आप सभी ध्यान दीजिए, आप सभी ध्यान दीजिए। 4x प्लस वन, अब प्लस वन बट्टे दो, ये 4x प्लस वन माइनस वन अपॉन टू। आप सभी ध्यान दीजिए, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, यानी मैंने कल आपको समझाया था और कहा था कि टाइम ओवर होने की वजह से ये हमारा जो टॉपिक था मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी ये आपकी बाकी थी, है ना। इसलिए इन पर ध्यान दीजिए। अगर मैंने आपसे कहा रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस अनंत तक हो, कहां तक हो, अनंत तक, तो आप सभी ध्यान दीजिए कि इसको फॉर्मूला के तहत क्या बनाओगे, रूट 4x प्लस वन जो कि बाहर है रूट से बटे 2। आपकी माइनस वाली श्रेणी हो तो आप ये बनाएंगे, और अगर आपकी ये गुणांक वाली श्रेणी हो अनंत तक तो ये बनाओगे। सभी अनंत तक है, ठीक है। जो अभी वहां पर आप n लोगे वो आने वाली वैरायटी है। यहां पर भी अनंत तक, यहां पर भी अनंत तक, भाग वाली, गुणा वाली, भाग वाली। तो आप सभी बारीक से सभी ध्यान दें, और ये आपकी आखिरी कोचिंग है। अब आखिरी कोचिंग का मतलब क्या है कि सभी चीजें लेके जानी है, ठीक है। हमें यह देखना कि एग्जामिनर क्या क्या बदलाव कर सकता है, वो क्या क्या चेंजिंग कर सकता है। चीज वही है, नंबर वही है, लेकिन उनमें फेरबदल कैसे करता है वो, उन चीजों को हम अभी से अपने माइंड में सेट करके चलते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए सर, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 डॉट डॉट अनंत तक, बताइए इसका मान क्या आएगा, बोलिए आंसर से क्या आएगा, 7। यानी ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और 6, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपने कहा कि ऑप्शन ए 7, लेकिन इस श्रेणी यानी इस वैरायटी से आपके 3 तरह यानी 3 टाइप से क्वेश्चन यानी ऑप्शन बना सकता है, ठीक है। अब सर 3 टाइप से ऑप्शन किस तरह बनाएगा, तो पहली बात तो आपके पास ए ऑप्शंस हो गए, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं आपके, 3 से बड़ा, सॉरी 6 से बड़ा और 7 से छोटा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है 7 से बड़ा 6 से छोटा, और ऑप्शन सी हो सकता है 7 बराबर 6 और नन ऑफ दीज। अब बताइए आप इसका आंसर कैसे डिफाइन करोगे। मान लिया आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, अब आपके पास ये ऑप्शन है। अब देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस श्रेणी में आप इसे अप्लाई कहीं तक नहीं कर सकते, आप कंफ्यूजन में रहोगे। आपकी समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि 6 से बड़ा 7 से छोटा, और आप पहले ऑप्शन को इसके अकॉर्डिंग लगाते हो तो कैसे डिफाइन करोगे। यहां आपका आंसर 7 आ गया फिक्स, यहां 7 से छोटा कैसे कर सकते हैं बताइए मुझे आप। तो क्या इस वाले वेरिएबल के अनुसार ये ऑप्शन ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा ना आपको, सुनने को भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहां आपका 7 फिक्स मान आ गया और यहां आप कह रहे हो 7 से तो बड़ा है, यहां तक तो ठीक है, 6 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा। इस ध्वनि से ही आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया कि सर यहां पे तो 7 फिक्स था, यहां पर 7 से छोटा कैसे हो सकता है। तो ये ऑप्शन अधिकतर कहां बनता है, ये ऑप्शन अधिकतर वहां बनेगा जहां इसके सीधे सीधे फैक्टर ना हो सके। आपकी समझ आ रहा है, इसके सीधे सीधे फैक्टर का मतलब है उनके 2 ऐसे नंबर जिनका अंतर 1, ऐसे फैक्टर नहीं बन पाए, वहां ये जल्दी सेट होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि रूट 8 प्लस रूट 8 प्लस रूट 8 डॉट डॉट अनंत तक, तो इसके आप बोलोगे क्या सीधे सीधे इसके फैक्टर बन पा रहे हैं, नहीं। यानी फैक्टर वो, गुणांक वो, नंबर 2 जिनका अंतर 1 हो। क्या 4 दूनी 8 या 8 1 ना
8, इनका अंतर 1 तो नहीं है। तो अब ये ऑप्शन से हटकर ये ऑप्शन इसमें जल्दी सेटिस्फाई होता है। तो अब प्लस वाला साइनिंग है, तो आप ये देखेंगे कि सर इससे आगे वाली, तो ऐसा नंबर देखो जो 8 से आगे नंबर जो कि फैक्टर बनाने पर उन दोनों संख्याओं में अंतर 1 ला दिए। तो 8 से आगे 9, 9 में अगर आप फैक्टर 3 तरह का 9 जो कि अंतर 0 का है, या 9 1 9 जो कि अंतर 8 का है, तो इन दो फैक्टर को हम लेंगे नहीं। 10 में भी है नहीं, 11 भी है नहीं, 12 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अंतर 1 मिलेगा, यानी 3 गुणा 4, तो 3 चौक 12। तो आप क्या बोलोगे, 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो ऐसी कंडीशन में ये ऑप्शन जल्दी सेट होता है, न कि इस कंडीशन में। आपकी समझ में आया? तो ये ऑप्शन किस कंडीशन से बन सकता है अधिकतर, और इस कंडीशन से अधिकतर ऑप्शन क्या बन सकते हैं। अब सर ये दो ऑप्शन तो हम सीख गए, लेकिन सर ऑप्शन तीसरे टाइप का क्या बन सकता है, यानी एग्जामिनर जो है वो किस तरह आपके वेरिएबल को चेंज कर सकता है ऑप्शन की। तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास होता है, इसका लेता हूं मैं ऑप्शन क्या, 169 प्लस 1/2, ऑप्शन बी 170 प्लस 1/2, और ऑप्शन सी 168 प्लस 1/2, और ऑप्शन डी 168 और नहीं 161 प्लस 1/2। अब बताइए आप, अब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अब बताइए क्या अगर आपको इन दो मेथड से क्या आप ये ऑप्शन ला सकते हैं? इस वाले से कहां ला पाओगे आप? तो हमें कहां से मालूम पड़ा, इस वाले से, यानी x का मान क्या है, ए वाला। तो 42 चौका 168, और 168 प्लस 1 169, और प्लस के 1/2। तो जैसे ही आपको रूट वाला सिस्टम दिखे समझ जाना डाट हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है, ये भी वेरिएबल है, ये भी सम्भव करा दिया, ये भी संभव करा दिया। अगर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बनता है इस वैरायटी से, तो आप मेरे से कहना। इस वैरायटी से आपके 3 टाइप से ऑप्शन बन सकते हैं, और उन ऑप्शन में जल्द से जल्द आंसर मार्क करने के तरीके कौन कौन से हैं आपको बता दिए। फैक्टर अगर ना हो तो आगे, अगर रूट वाला हो तो ये वाला तरीका आप लगा सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत बताइए मुझे। अच्छा जी, अगर यहां पर माइनस हो तो हम पीछे की संख्या देखेंगे जिसके फैक्टर हो सके। तो 6 द्वितीया 6, ठीक है। अगर सीधा सीधा हो, यहां 12 होता तो प्लस का तो 4 और माइनस का तो 3, और जिसके फैक्टर ना हो सके तो प्लस के लिए आगे देखेंगे संख्या और माइनस के लिए पीछे देखेंगे। और लेकिन अगर ऑप्शन रूट पे हो तो आप इसे लगा सकते हैं। हाँ, इसका हालांकि 13 प्लस 1/2 यानी 14/2 बराबर 7, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। ये मुझे खुद नहीं पता कि ये रियल में परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। वो तो मैंने 42 रख लिया और इस वजह से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने का मेरा फर्क है। तो यहां तक किसी को दिक्कत है? ओके, 8 वाले में ओके। देखिए आप यहां पर देखिए, आपने कहा 8 वाला, 8 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट अनंत तक, यही ना आपका। अब सर इसके फैक्टर नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे? फैक्टर नहीं हो रहे। अरुण भाई, शिवा और सभी यहां देखिए, 8 के सर फैक्टर नहीं हो रहे, तो क्या करें अब? साइनिंग किसका है? प्लस का। तो थोड़ा आगे चलते जाइए, हो सकता है कि आगे आने पर कोई नंबर ऐसा मिल जाए कि जिसके फैक्टर करने से दो संख्याओं के अंतर 1 हो। तो आगे जाएंगे तो आपका 9 तो ऐसा है नहीं, 10 भी ऐसा है नहीं, 11 भी है नहीं, लेकिन 12 एक ऐसा नंबर है इसके फैक्टर करेंगे तो 3 × 4 आपको मिल जाएगा। आपकी समझ में पार्ट। लेकिन प्लस वाला है तो कौन सा आंसर होगा? 4, और माइनस वाला होता तो, लेकिन इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते, आप ये बोलोगे कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा, ठीक है।
अगर ये ऑप्शन नहीं होंगे तब आप डाट कर सकते हैं कि 4 या फिर 3, माइनस पे 3 प्लस पे 4। लेकिन इस वाले कंडीशन से अधिकतर आपके ऑप्शन ऐसे ही बनाए जाते हैं कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा। अब आपकी समझ में आया। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरह ना हो, आपके ऑप्शन हो रूट 33 प्लस 1/2, रूट 32 प्लस 1/2 और रूट 35 प्लस 1/2, इनमें से कोई नहीं, तो आप ना है तो इससे करना और ना उस वाले से करना। किससे करोगे? इससे। एक्स की वैल्यू क्या है? 8, 8 चौको 32, 32 है तो रूट 33 प्लस 1/2, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बताइए इस 3 टाइप्स ऑप्शन के से अलावा और क्या बना सकता है वो? कुछ नहीं, यानी वो चेंजिंग करेगा तो ये करेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? बताइए भाई। मनोज, काना, शिवा, अरुण, विनेश, आरती, अर्चना और बाकी सभी, कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो पहली वैरायटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं चाहता हूं मेरा प्रत्येक भाई बहन जो मेरे पर वेरिएबल है, टाइप्स है, टिप्स है, वो आप पर सभी पर आनी चाहिए, ताकि आप कैसे भी करके आंसर मार्क जल्द जल्द और स्कोर अच्छा कर सके। मैं नहीं चाहता कि जहां जरूरत है आपको 5 सेकंड में हल करने की, वहां तुम 5 मिनट लो, बिल्कुल नहीं। लेकिन 0 to 0 आपको शुरू से ले जाऊंगा और ऑप्शन तक लाकर छोड़ूंगा। अब आप पर डिपेंड करेगा कि हमें करना क्या है। पेपर में जब ही होगा, आपको पता है बैंक वाला पेपर 60 मिनट मिलेंगे, जिसमें 70 क्वेश्चन तो आपके मैथ रीजनिंग के हैं और 30 जीएस के, कुल मिलाकर टोटल 100। अब बताइए क्या आप पुलिस के पेपर में आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जीडी के माए थे आप 20 क्वेश्चन, आप उन 20 क्वेश्चन को भी आप 20 मिनट में नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। कर पाओगे? अगर आपसे सही सही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में कर सकते हैं? लगभग टाइम कोई अगर थोड़ा एक्सपीरियंस यानी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कर जाएगा, अर्थात आप 22-23 मिनट ले जाओगे लगभग, है ना। तो बैंक में भला 60 मिनट में 70 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के हो रहे हैं आपके, जबकि लेवल क्या है? बैंक। तो डिपेंड कैसे करोगे फिर? आपके पास सब चीज होनी चाहिए। जुगाड़ पानी से काम चल जाता है 50-60%, बचा 40% आप थॉट प्रोसेस लाकर, यानी एवरेज वही लाकर खड़ा कर देते हैं 80-85 का स्कोर। तो जुगाड़ पानी भी जरूरी है। आपके समझ आया? तो इसलिए 0 to 0 वाला बैच मेरा आखिरी कोचिंग है आपकी, गारंटी है कि इससे बाहर नहीं जाने दूंगा। आप कहना मेरे से पेपर देता हूं। तो बताइए इस वाली वैरायटी में किसी को दिक्कत? ओके, अब मैं चलता हूं दूसरी प्रॉपर्टीज पर जो कि है यहां पर। देखिए इसका था 4x प्लस 1/2 और इसकी थी 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 माइनस 1/2। सेम इसी का एग्जाम्पल है, इसको तुम आसानी से कर सकते हैं। यानी इस वाली वैरायटी को भी इसी वैरायटी से आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको समझाने में मैंने इसमें टाइम लिया, लेकिन इसमें टाइम बिल्कुल मत लीजिए। इसमें केवल साइन का फर्क है, यहां प्लस का या माइनस का। मैं कहता हूं आपसे, चलो एक एग्जाम्पल लेता हूं, 3 माइनस 3 अनंत तक। बताओ इसके आंसर क्या हो सकता है? तो आपसे ऑप्शन डिपेंडेड, या तो आपका वो सर माइनस है तो या तो छोटे बड़े में ऑप्शन दीजिए या पर रूट वाला ऑप्शन दीजिए। तो मैं रूट वाला ऑप्शन लेता हूं। लो आंसर ही आ गया, कितना हुआ? रूट 13 प्लस माइनस 1/2। वेरी गुड, ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, 3 चौक 12, 12 का 13 और 13 माइनस 1/2। डायरेक्ट आंसर मार्क, पेन फ्री हिट करना है प्रत्येक भाई बहन को। यानी एक से शुरुआत की है और जाकर ऑप्शन पर टिक लगानी है। एग्जामिनर क्या करता है, चीज वही है, आपकी सोच बदलता दिखता है कि क्या बदलाव किया है आपने, वो कुछ नहीं दिखता। आपके समझ में आया था ना? बट ओके, आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही है मेरी, जो मैं आपको तेज उच्चारण ध्वनि का प्रयोग कर रहा हूं? ठीक है, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से भी कर लूंगा कि
3 आराम से बोल सकता हूं, ठीक है। यहां किसी को दिक्कत? ओके, तो मैं आपसे पूछता हूं इसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत पहले 2-4 एग्जांपल। सभी पेन और कॉपी बंद कर दें। मैं आपसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, बिना पेन के, बिना सोचे डायरेक्ट आंसर मार्क करना है, यानी रॉकेट की तरह। तो मैं लेता हूं यहां पर, मान लिया जाए, हाँ, 13 प्लस के 13 प्लस के 13 प्लस अनंत तक। तो इसके ऑप्शन बोलिए क्या आएंगे? √53 प्लस 1/, वेरी गुड, आ गया आंसर। अगर ये ऐसे ना होता, ऑप्शन छोटे बड़े में होते, तो किस तरह करते? तो बताइए, 13 से आगे जाइए, ऐसा नंबर देखिए जिसके फैक्टर करने पर उन दो संख्याओं का अंतर 1 हो। तो 14 में है नहीं, 15 में है नहीं, और 16 में है नहीं, 17 में नहीं, 18 में है नहीं, 19 में नहीं, 20, 4×5 = 20। अगर प्लस का है तो 5, माइनस का है 4। लेकिन कैसे बनेगा? 4 से बड़ा और 5 से छोटा, ठीक है। ओके, अगर यही एग्जांपल होता आपका माइनस का, तो बताइए रूट वाली ऑप्शन की जो वैरायटी है उस तरह क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, √53 - 1/, कितना सेकंड लगा आपको? 2-2 सेकंड लगी है। यही स्पीड आपकी होनी चाहिए। पूरे मैथ में करा दो, गारंटी मेरी है। आपसे बिल्कुल मैथ नहीं आता, जीरो आप, फिर भी बस बातों को समझते जाइए, आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर ये ऐसे होता, ऑप्शन इस तरह ना होते, ऑप्शन छोटे बड़े में होते, तो वेरी गुड, 13 से पीछे देखिए, ऐसा नंबर इसके फैक्टर करने पर उनका अंतर 1 आए, तो 12। तो 12 का फैक्टर कीजिए, 3 × 4, 3 से बड़ा, 4 से, या पर ऑप्शन 3 या 4 माइनस के लिए, ठीक है। ये इस वाले वेरिएबल में किसी को दिक्कत? ओके, अब ये 2 वेरिएबल आप सीख चुके हैं आसानी से, यानी पेन फ्री हिट कर सकते हैं, गारंटी है एकदम झटकों में। ओके, तो इनमें किसी को दिक्कत? ओके, अब देखिए, देखो ये मैंने बेसिक से आपको बता दिया कि कहां से बना है। कल हमने इसी पे टाइम लिया, जो हमारी दूसरी क्लास थी, कि अब इससे ये कैसे बना, तो बराबर x मार के हमने सिद्ध किया फॉर्मूला, ठीक है। तो आज की क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए तीसरी वैरायटी, अगर √x गुणांक में हो तो इसका आंसर किस तरह होगा? तो x ही होगा। सर x ही क्यों मानते हैं? आपको अच्छी तरह कल सिद्ध किया था मैंने, ठीक है। तो केवल यहां पर देखिए x, सॉरी, 5 5 5 5 अनंत, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 5, वेरी गुड, 5, क्यों? गुणांक में। कल मैंने आपको x वाला तरीका बताया था कि इसके बराबर हम x मान सकते हैं, तो हम मानेंगे √5 और x बराबर x, है ना। कल मैंने आपको बताया था। इसे छोड़िए, टाइम वेस्ट नहीं करता, कल वैसे ही टाइम वेस्ट हो गया आपका समझाने में। हालांकि मैं समझा नहीं था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर हमें नहीं पता, इसे सिद्ध करो, तो कल मैंने पूरी क्लास इसी पे ली, इसलिए आज की क्लास यहां से आ गई, ठीक है। अब देखिए, अगर यहां पे होता 8 8 8, तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, तो इस वाली प्रॉपर्टीज में किसी को दिक्कत नहीं होगी, आसानी है। पेन पीरियड करना सभी को, पेन पीरियड, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो, आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, MTS, CSSL, चाहे पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, आप एक इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, तो आपके पास थॉट प्रोसेस, प्रैक्टिकल, लाइफ कनेक्ट, टू 0 to हीरो, यानी बेसिक टू एडवांस, सब चीज आनी चाहिए आपसे, जब जाकर आपको बैंक, SI कुछ मिल पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पुलिस के लिए अलग तैयारी करें, बैंक के लिए अलग करें। मैं आपको एक ही क्लास में सब कुछ दे रहा हूं, वो भी कम समय में, और आप खुद देख रहे हैं। लेकिन इतना कि भाई बहन जो कोई भी होगा, उसे अच्छा लगेगा कि ये क्या सिखा रहे हैं, उसे तो बस इतना बहुत है, 3 4 7, बस इतना सिखा दो बस। क्या वो एक जॉब की तैयारी कर रहा है? हो सकता है कि वो बैंक का फॉर्म फिल कर सकता है, हो सके वो CSSL कर सकता है, उसकी मर्जी है,
फिर अलग से पढ़ेगा मैथ। तो इसी में लगे रहेंगे आप जिंदगी भर, कोचिंग करो, अब ऐसा ही कर रहे हैं, फिर कांस्टेबल की, फिर ये फिर वो। भाई सीखने को बहुत कुछ है, जिंदगी हमारी बहुत कम है। तो एक ही बार में सब कुछ चल रहा है। मैंने पहले बोला आखिरी है, ठीक है। अब देखिए, तो आपके पास ये दोनों वेरिएबल हो गए और तीसरा भी हो गया। अब आइए फोर्थ पे। सर रूट एक्स भाग रूट एक्स भाग रूट एक्स और भाग रूट एक्स अनंत तक, तो इसको डायरेक्ट है क्यूब रूट एक्स। सर ये कहां से बना? मैंने सभी वेरिएबल आपको कल सिद्ध किए थे, ठीक है। तो इसका आप क्या लोगे? तो मैंने कहा आपसे, इसका एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए देखिए यहां पर 64 भाग 64 भाग अनंत तक, इसका आंसर क्या है बताइए मुझे जल्दी से। तो देखो किस तरह बताया मैंने आपको कि रूट 64, इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 4। डायरेक्ट आंसर हमारा करोगे। अगर ये भाग वाला है ना तो क्यूब रूट लेना है, इसका क्या लेना है? क्यूब रूट। लेकिन भाग वाला है इसलिए। अब क्यों आया? तो सर क्यूब रूट, एक बात बताइए यहीं से देखिए आप, 64 है, क्या इसको मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया 1/3, और 4 का क्यूब होता है और 1/3, और 3 से 3 गया, क्या बचा? 4। पहली क्लास में पहले ही आपको सिखा दिया गया कि कहां कहां प्रयोग करोगे आप, समझ में आया? तो इसलिए जरूरी था कि पहली क्लास सीखने का अर्थ, अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरी क्लास पहले देख लेना यूट्यूब पर जाकर, ठीक है। वैसे आप ऑफलाइन वाले लोगों को पता ही है, ऐसी बात नहीं है। अब आप कह सर कि इससे बढ़िया कि हम तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, तो पूरा मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन एक अलग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एक अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मतलब क्यूब नहीं हो तो अगर भाग वाली श्रेणी बनेगी तो क्यूब रूट एक्स बनेगा ही बनेगा। ये कल मैंने सिद्ध किया कि क्यूब रूट एक्स क्यों बनेगा, ठीक है। आप कल की क्लास देख लेना, ओके। या आप थोड़ा क्लास जैसे ही आपकी फिनिश होती है उसके बाद रुक जाना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो बताइए इस वाली वैरायटी में किसी को दिक्कत, प्रॉपर्टीज में किसी को दिक्कत है? आरती, विनेश, अर्चना, तो एग्जाम्पल कौन सा भी ले लूं, दे दोगे आंसर? ओके, बिना पेन के, कसम महाकाल की, पेन फ्री हिट करेंगे, पेन फ्री हिट गारंटी है। देखिए आपकी मर्जी जो वो करो, यानी एक्स से करो, पेन फ्री हिट करो, और जब तुम्हारा काम पेन फ्री हिट से हो रहा है तो फिर क्यों चलाए पेन? देखिए मैं आपको देता हूं 512 भाग 512 भाग 512 भाग डॉट इनफिनिटी, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 8। वेरी गुड, इसका आंसर 8 होगा। आया ना सेकंड में? तो ये वैरायटी भी आपकी फिनिश हुई। अब अधिक से अधिक एग्जांपल, मेरी शीट तैयार हो रही है, उस शीट को जैसे ही फिनिश होता है तो मैं आपके पास अपलोड और आपको फोटो स्टेट के तहत दे दूंगा, ठीक है। जम के प्रैक्टिस करना है। 5वें नंबर की कौन सी है? 5वें नंबर की। इसमें क्या ध्यान दीजिए, अगर एन रूट एक्स है गुणांक में, ये भी गुणांक में और ये भी गुणांक में, ये भाग में और ये भी भाग में, तो इस वाले से ये संबंधित है, इस वाले से ये संबंधित है। अब इसमें एन का अर्थ क्या सर? तो सुनिए इसका क्या अर्थ है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा आपसे कि 3√5 और 3√5 और 3√5 अनंत तक, तो इसका मान क्या आएगा? वेरी गुड, 5/1/2। सेकंड नंबर इसी तरह आंसर आना चाहिए। वेरी गुड विनेश, बहुत अच्छे, ओके। अब आपका मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विनेश आ रहा है ना? आरती, अरुण, समझ में आ रहा है ना? क्या मतलब? ओके, अच्छा आप कल आए नहीं थे, ठीक है, शादी कर रहे ना जम के, तो एक बात तो है शादी, अच्छा आप शादी कर रहे थे या किसी और की शादी में गए थे? ओके ओके, कोई बात नहीं है। शांत, यहां देखिए आप लोग, ये क्या है ध्यान दीजिए। सर समझ में नहीं आया,
तो जिन्होंने कल की क्लास देखी उनकी समझ में आ गया, उन्होंने तुरंत आंसर दे दिया। जैसे कि बीनेश, आरती, अर्चना, इन्होंने बोल दिया कि सर 5 की पावर 1/2, डायरेक्ट आंसर। जब तक मैंने मार कर लिखाना तब तक तो आंसर आ गया इनका, ठीक है। पर आपकी समझ में क्यों नहीं आया कि आपने कल ये सिद्ध करना जो बताया था वो आपकी समझ नहीं आया, है ना। काना भाई तुम भी देखिए, तो सर x का मान क्या होता है, x की पावर 1/n-1। तो मैंने कहा x क्या मेरा 5, इसकी पावर 1/n-1, 1/n-1, n क्या मेरा 3 बट्टे 1, 1/3-1। तो क्या बोलूंगा 5 की पावर 1/, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। यानी एन एक्स एन एक्स एन एक्स, तो एन एक्स एन एक्स एन एक्स, तो इसके बराबर होता है x की पावर 1/n-1। तो x हमारा 5 है और n हमारा 3 है, तो 1/n-1 यानी 3-1 बराबर 5 की पावर 1/2। किसी को दिक्कत बताइए, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। इस क्वेश्चन को नोट करो पहले, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले रहा हूं इसी से कम 2 तो लेकर चलूंगा, ठीक है। इसका बताएंगे कसम महाकाल की, सभी को बिना पेन के आंसर देना है, क्योंकि तुम एक्स बात तरीका तुम कर ही रहे हो, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, वो तो आपको घर पे करना है प्रैक्टिस के लिए। तो 50-60% आप खुद दिमाग से करोगे, बच्चे 40% कुछ पेन से कुछ जुगाड़ पानी से, अपना स्कोर 85-90 फुल में फुल हो जाएगा, यानी मैथ में फुल में से फुल नंबर हो जाएगा। देखिए मैं क्या कहता हूं 11√7, फिर यहां पर 11√7, फिर यहां पर 11√7 अनंत तक। बताइए इसका आंसर कितना आएगा, 7 की पावर 1/10। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेकंड में आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, कसम महाकाल की 2 सेकंड से भी कम समय लगाओगा आपको, गारंटी है। यानी अगर आपके सामने ऑप्शन होते तो आप लगभग 5 सेकंड से पहले कर लेते थे, है कि नहीं है। किसी को दिक्कत भाई, तो मेरे इस वेरिएबल के साथ साथ आपका जो तजुर्बा है, एक स्पीड था, वो आपने अपना लिया है ना, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। और बेसिक वाला तरीका मैंने आपको बता दिया कल, लेकिन उससे करना नहीं है। अगर बेसिक से करना तो एग्जाम में छोड़ ही देना, क्योंकि उसके चक्कर में आपके और क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर अगली वेरिएबल यानी अगली वैरायटी कौन सी है, ये वाली 6वें नंबर की। इसमें क्या है, भाग वाला सिस्टम है। क्या है, जैसे मैंने कहा आपसे, एग्जाम्पल लेता हूं 21 की 21√39 भाग 21√39 भाग 21√39 अनंत तक। पता इसका मान क्या आएगा, बताना कितना आएगा, 1/22। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यही चाहता हूं मैं कि आपकी स्पीड इसी तरह बनी रहे, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी स्पीड इसी तरह बढ़ाता रहूं, यानी इस तरह आपको कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलता रहूं। तो धीरे धीरे आपका पूरा मैथ ऐसा हो जाएगा कि आप 70 से 80% खुद इसी तरह टिक मारोगे, गारंटी है, ठीक है। जब जाकर जो बैंक वाले हैं वो अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे अपने पेपर में, और गारंटी है कि बैंक वाले अगर है तो अगर आप बेसिक से एक्स वाले तरीके से उस रास्ते चलेंगे तो गारंटी आप 60 मिनट में 70 क्वेश्चन, क्या तुम 60 मिनट में 40 क्वेश्चन भी करके दिखा देना मुझे, गारंटी है। तो जुगाड़ पानी प्रैक्टिकल लाइफ कनेक्ट करते हुए सब चीज लेकर चलनी होगी हमें। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं बेसिक टू एडवांस, 0 टू हीरो, और एक ही बार में आखिरी कोचिंग। आखिरी का मतलब सब चीज लेकर चलना होगा, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत है बोलिए। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं इससे, ठीक है, बिना पेन के देना कसम महाकाल की।
√35 और यहां पर ले लो 7 भाग √35, यहां पर 7 भाग अनंत तक। बोलिए 7 की पावर 1/, वेरी गुड, सेकंड नंबर आंसर आ गया आपका, देख लो। अब आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा बोर्ड पे। अब तो डाट आप पेपर में क्वेश्चंस देखेंगे और देखते ही आंसर टिक करने की सोचेंगे, यानी कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे नहीं टिक लगाएंगे सीधा सीधा। तो मैं आपसे 6 वैरायटी के माध्यम से जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हें रिवर्स करके पूछ सकता हूं बिना पेन के। सभी को विद्या सौगंध है, ठीक है, छुपा रुस्तम नहीं खेलेंगे। तो मैं पूछता हूं आपसे, इनको रिवर्स करता हूं। तो खड़े हो जाए मनोज, सबसे पहले मनोज।